नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज विद डेव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपों का पर्व दीपावली की अमर गाथा। क्योंकि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा और भारत की पहचान है। जब जब अंधकार छाया है तब तब दीपों ने प्रकाश फैलाया है और यही है हमारी परंपरा का सबसे बड़ा संदेश, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। दोस्तों, दिवाली की शुरुआत हम रामायण से करते हैं। जब भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और तभी से दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बन गई। तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, दिन तैसी। इसीलिए अयोध्या के दीप उत्सव से लेकर आज तक दीपावली का संदेश वही है कि हर अंततः सत्य की जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज विद डेव को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और ताकत देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान लेकर आए। दोस्तों, भारत की विविधता में दिवाली के रंग भी अनोखे हैं। उत्तर भारत में इसे राम की वापसी के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में इसे नया साल और माता लक्ष्मी के स्वागत का दिन माना जाता है, बंगाल में मां काली की पूजा की जाती है और दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर वध की याद में मनाया जाता है। यानी एक ही पर्व लेकिन हजारों रूप। और यही है भारत की सुंदरता, असली दिवाली है मन के अंधकार को मिटाकर आत्मा की रोशनी जलाना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। यही दीपावली का संदेश है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उम्मीद का दीपक जलता रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जलाया जाए। यही कारण है कि हम दीप जलाकर खुशियों और उम्मीद का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस पर्व की प्रेरणा को समझना जरूरी है। कबीर दास जी ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे, अति दूर। यानी असली महानता दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। दीपावली हमें यही याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए प्रकाश फैलाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल नॉलेज विद डेव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास के ऐसे छुपे हुए अध्याय लाते रहेंगे। दोस्तों, दिवाली का पर्व केवल दीपक जलाने और पटाखे फोड़ने तक सीमित नहीं है। ये हमारे रिश्तों को जोड़ने का पर्व है। आज जब हम दिवाली मनाते हैं तो असली पटाखा वह है जो दिलों में खुशी का धमाका करे, असली मिठास वह है जो रिश्तों में घुल जाए, असली सजावट वह है जो आत्मा में प्रकाश फैलाए। इसलिए हमें दिवाली केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक खुशी के लिए मनानी चाहिए। आइए इस बार हम व्रत लें कि दिवाली पर हम न केवल अपने घर को बल्कि अपने दिल को भी रोशन करेंगे। दोस्तों, आपको बार बार कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान आपके जीवन में लगातार मिलता रहे तो नॉलेज विद डेव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी असली पूंजी है। दोस्तों, दिवाली के साथ जुड़ी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां हैं। कुछ स्थानों पर इसे सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की स्मृति में मनाया जाता है, तो कहीं इसे समृद्धि और व्यापार के नए सत्र की शुरुआत के रूप में माना जाता है। भारत की विविधता में यह पर्व सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगम है। दीपावली हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। यही कारण है कि हम हजारों दिए जलाते हैं, ताकि संदेश जाए कि जब हम सब मिलकर प्रकाश फैलाते हैं तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, आज आपसे फिर कहूंगा कि अगर ये ज्ञानवर्धक बातें आपको प्रेरित कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज विद डेव आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी जलाता रहेगा। दोस्तों, भारतीय साहित्य और संस्कृति में दीपावली का महत्व असीम है। कालिदास से लेकर सूरदास तक और कबीर से लेकर तुलसीदास तक सबने प्रकाश को ज्ञान और अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना है। यही वजह है कि दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का पर्व है। दोस्तों, जब हम दीपावली की बात करते हैं तो यह केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि यह पर्व हमें जोड़ता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रोशनी अकेले एक घर को नहीं
बल्कि पूरे समाज को रोशन कर सकती है। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, वैसे ही एक इंसान का अच्छा काम हजारों दिलों को रोशन कर सकता है। इसीलिए महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था, अरुण, यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता, एक सहारा यही है। दीपावली का संदेश कि अनजान क्षितिज तक पहुंचने के लिए हमें मिलकर दीप जलाने हैं। दोस्तों, इस पर्व का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है। व्यापारी इसे अपने नए साल की शुरुआत मानते हैं, किसान इसे अपनी फसल और समृद्धि से जोड़ते हैं, और गृहस्थ इसे अपने परिवार की खुशी और रिश्तों की मजबूती से जोड़ते हैं। यानी दिवाली जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। आज के आधुनिक युग में जब लोग व्यस्त हैं, जब रिश्तों में दूरियां हैं, तब दिवाली हमें फिर से जोड़ने का अवसर देती है। इसलिए आइए इस बार हम केवल पटाखे और सजावट पर खर्च न करें, बल्कि अपने रिश्तों पर ध्यान दें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बच्चों को संस्कार दें और गरीबों में भी खुशी बांटें। दोस्तों, असली दिवाली तब होगी जब किसी गरीब के घर भी दीपक जले, जब किसी अनाथ के चेहरे पर भी मुस्कान हो, जब किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में भी खुशी की चमक हो। तभी तो सच्चे अर्थों में प्रकाश अंधकार पर विजय पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये विचार आपके दिल को छू रहे हैं, तो अभी चैनल नॉलेज विद देव को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, दीपावली का जिक्र आते ही लक्ष्मी जी की पूजा की बात आती है, क्योंकि यह दिन समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन असली लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान भी है। अगर धन है और ज्ञान नहीं तो वह टिकाऊ नहीं होता, लेकिन अगर ज्ञान है तो धन भी आएगा और सम्मान भी मिलेगा। इसलिए आइए इस बार दीपावली पर हम केवल धन की नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी सरस्वती की भी वंदना करें, ताकि हमारे जीवन में संतुलन बना रहे और यही संतुलन हमें सफलता की ओर ले जाए। संत कबीर ने कहा था, कबीर सो दीपक भला जो दिन ही तले बली, आप बुझाए आपे जले और सब आवनी चली। यानी वही दीपक श्रेष्ठ है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे। यह संदेश है कि इंसान को भी दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए, और यही है असली दिवाली। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आज के समय में दिवाली को कैसे पर्यावरण हितैषी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देना है। पटाखे क्षणिक आनंद तो देते हैं, लेकिन उनका धुआं हमारी सांसें छीन लेता है। इसलिए आइए इस बार हम ग्रीन दिवाली का संकल्प लें और दीपों की रोशनी से अपने घर और दिल को सजाएं। दोस्तों, यह पर्व हमें केवल खुशियों का संदेश नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। यही वजह है कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनमोल विचार आपके जीवन में हमेशा आते रहें, तो नॉलेज विद देव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब हम दिवाली की ऐतिहासिक झलक देखते हैं, तो पाते हैं कि हर युग में इसका महत्व रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक यह पर्व निरंतर मनाया जा रहा है। यह केवल हिंदू समाज का पर्व नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज का पर्व है, जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी तरह से शामिल होते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे यहाँ पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुल होते हैं, जो हमें जोड़ते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल में भी दिवाली को तिहार कहा जाता है। वहाँ यह पर्व 5 दिन तक चलता है, और उसमें एक दिन गाय की पूजा होती है, एक दिन कुत्तों की पूजा होती है, और एक दिन भाई बहन के रिश्ते का उत्सव होता है। यानी वहाँ भी दिवाली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि रिश्तों का उत्सव है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति की यह विरासत पूरे विश्व को आकर्षित करती है। आज विश्व के कई देशों में प्रवासी भारतीय इसे मनाते हैं, और विदेशों की धरती भी दियों से जगमगा उठती है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि भारत की संस्कृति कितनी जीवंत है। दोस्तों, आइए अब हम दिवाली को आत्मविकास से जोड़कर समझें, क्योंकि यह पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं, बल्कि आंतरिक सुधार का भी पर्व है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे भीतर कौन कौन से अंधकार हैं। क्या यह अंधकार आलस्य का है? क्या यह अंधकार ईर्ष्या का है? क्या यह अंधकार लालच का है? अगर हाँ, तो हमें इन्हें जलाकर खत्म करना होगा। तभी तो असली दीपावली होगी।
और तभी हम कह सकेंगे कि हमने अपने जीवन को रोशन किया। दोस्तों, यही कारण है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में रोशनी बनी रहे तो नॉलेज विद देव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं, और यही दीपक मैं आपके लिए जलाता रहूंगा।